सच्चिदानंदनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो भगवान अनंत देव की जय हो, जय हो विश्वरूप प्रभु की जय हो। आज विश्वरूप महाप्रभु जी के अग्रज बड़े भाई, उन्होंने संन्यास लिया था। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जैव धर्म। कल तक हम लोग श्रवण करके आए सर्व शक्तियों के बारे में, मूल रूप से जीव शक्ति, महामाया, माया शक्ति, योग माया शक्ति, इसके विषय में। आज जब दिगंबर जी ने प्रश्न किया था कि आपने बोला भद्र समाज का जो है त्याग नहीं किया है, जब अद्वैत दास जी ने कहा, उनके जवाब दिया दिगंबर दास जी का कि तुम लोगों का मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम मेरे मित्र हो, लेकिन तुमने भद्र समाज का, एक अच्छे समाज का त्याग कर दिया। तो अद्वैत दास जी ने कहा गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना, मैंने भद्र समाज का त्याग नहीं किया, मैं तो भद्र समाज के साथ हूं, उल्टा अभद्र समाज का त्याग किया। तब दिगंबर जी को थोड़ा सा गुस्सा सा आया। अभद्र संघ का क्या अर्थ है, क्या कहना चाहते हो? मतलब हम अभद्र हैं, ये कहना चाह रहे हो तुम? तो अद्वैत दास जी ने कहा क्रोध ना करो, सुनो मैं कहता हूं। जावत्ते मायया सपृष्टा भ्रमाय भ्रमाम इह कर्म भी तावत भगवत प्रसंगानाम संगः सयान्नो भवे भवे। ये कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि हे भगवान, जब तक आपकी माया से मोहित होकर कर्म मार्ग में भटकते रहेंगे, तब तक जन्म जन्मांतरों में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त ना हो सकेगा। माया में मोहित होकर के कर्म मार्ग में भटकते रहें। कर्म मार्ग संसार के लिए, संसार के सुख के लिए, संसार में सुविधाओं संसाधनों के लिए जब तक हम लगे रहेंगे, तब तक आपके भक्तों का संग ना प्राप्त होगा। संग का मतलब उनके अनुसार चलना हमें हमारे भाग्य में ना होगा। संग मतलब रहना नहीं होता है, संग मतलब उठना बैठना खाना पीना नहीं होता है। संग का वास्तविक अर्थ है सम्यक गमन। संगः सम्यक गमन इति संगः,
सम्यक प्रकार से जैसे वो चल रहे हैं वैसे चलना ही संग है। उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, उनके अनुसार चलना, यही वैष्णव संग है। कहते सद्भि सह संगस्तु ना कर्तव्य कदाचना यस्मान सर्व अर्थहीना सयाद अध पातश्च जायते। कर्मियों और ज्ञानियों की तरह हरिभक्ति विलास स्थितिहीन असत पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। ये असत पुरुष कहा उन्हें, कर्मियों को और ज्ञानियों को। क्यों कहा? ये तो गलत बात बोल दी। कम से कम ज्ञानियों को तो असत पुरुष नहीं बोलना चाहिए। कहते कर्मी और ज्ञानियों की तरह स्थितिहीन असत पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुसंग से सब प्रकार के पुरुषार्थ नष्ट हो जाते और नीच गति प्राप्त होती। कर्मी लोग और ज्ञानी लोग जिन स्थितिहीन असत पुरुषों का संग करते हैं, कर्मी लोग और ज्ञानी लोग जिस तरह से स्थितिहीन असत पुरुषों का संग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका एक अर्थ ऐसा नहीं बनता। उनका संकल्प ज्ञानी और कर्मी के स्थितिहीन कौन पुरुष है जिसका वो संकल्प? जो लोगों का कोई भी परमार्थ का चिंतन नहीं है, जो केवल खाना सोना अपने सुख के लिए चेष्टा करना ही कर्तव्य और इसी को सर्व कुछ मानते हैं, मतलब ये स्थितिहीन लोग अभी हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे ही शरीर नष्ट होगा, ना तो आगे का सोचा ना पीछे का सुधारा, पीछे का आगे का सोचे नहीं। जावत जीव सुखम जीव ऋणम कृत्वा घृतम पीव भस्मी अस्य देहस्य पुनः जन्म कुता। ऋषि चारवाक के सिद्धांत के अनुसार, वो भी ऋषि थे, कि जिन्होंने कहा कि जब तक जियो सुख से जियो, जरूरत पड़े तो ऋण लेकर के घी पियो, भस्मी अस्य देहस्य, शरीर भस्म हो जाएगा, पुनः जन्म कुता। किसने देखा पुनः जन्म किसका होता है? शरीर नष्ट हो गया और इसका जन्म क्या? लिया इसने, भोगा इसने, नष्ट हो गया, आवर जन्म क्या? ऐसे तो इस प्रकार के जो स्थितिहीन पुरुष हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। कर्मी ज्ञानी जो भी हैं, ज्ञानी को भी नहीं, ज्ञानियों की स्थिति नहीं। ज्ञानी कोई भगवान के सत स्वरूप को स्वीकार ही नहीं करते। जो भगवान के स्वरूप को सत नहीं मानते तो वो तो असत हुआ ना, तो असत संग हुआ। ज्ञानी उसे कहते हैं, वैसे तो ज्ञानी, वास्तव ज्ञानी तो भक्त हैं, लेकिन जो शास्त्रों में ज्ञान मार्ग की बात कही है वह ये है जो स्वयं को ब्रह्म मान ले, स्वयं को, जीव को ब्रह्म, आत्मा को परमात्मा ऐसा मानकर, ऐसा जानकर जो प्रयास करता है, अभ्यास करता है, सो अहम शिवोहम अहम ब्रह्मस्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानाम ब्रह्म तत्वमसि इत्यादि, इन सब मंत्रों में से मंत्रों का जाप करता है और अपने आप को वह मुक्त समझता है। ऐसे ज्ञानियों का भी कोई स्थिति नहीं है। स्थिति नहीं का मतलब जैसे ब्रह्म जो है सर्वत्र है, परंतु ब्रह्म का प्रकाश सर्वत्र होने पर भी ब्रह्म एक जगह स्थित तो है परब्रह्म के स्वरूप में। तो उस परब्रह्म को जब नहीं मानेंगे तो प्रकाश तो सर्वत्र है, स्थितिहीन है, उसकी स्थिति है ही नहीं। स्थिति होने मतलब होने पर भी उसकी स्थिति नहीं है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं है। प्रकाश सर्वत्र है, दिव्य ज्योति अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चर अचर सब में वो स्थित है। उसी तरीके से
जिसने अपने आप को भगवान में स्थित नहीं किया, अपने आप को भगवान के सत स्वरूप में जिसने नहीं लगाया, वो सब स्थितिहीन हैं। उन पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुसंग से सब प्रकार के पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कुसंग करने से सारे पुरुषार्थ नष्ट। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष, आत्मा, उसका अर्थ जरूरत। आत्मा की जो जरूरत है, ऐसे लोगों का संग करने से नष्ट हो जाता है। कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन देखा जाए अर्थ और काम ये शरीर के लिए है, धर्म मन के लिए है, मन का एक स्वभाव, और मोक्ष आत्मा के लिए। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों के चारों जो पुरुषार्थ हैं, अगर व्यक्ति ज्ञानियों का संग करेगा तो उसके तीन पुरुषार्थ जो है संसार वाले सारे बेकार हो जाएंगे। धर्म नहीं रहेगा, अर्थ नहीं रहेगा। क्या धर्म? उसका स्वभाव भगवत प्रीति है, उसका स्वभाव प्रेम देना और लेना है, ये उसका स्वभाव खत्म हो जाएगा। कोई भी जीव इस संसार में है, प्रेम लेने और देने का भाव रहता है। वो प्रेम लेना और देना ये स्वभाव है आत्मा का, इसको ये नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वो वास्तव में वो लोग शून्य में ही विलीन होना चाहते हैं। जैसे बौद्ध हैं, वो शून्यवादी हैं, वो कहते हैं फाइनली कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इस वक्त देखो बौद्धों का ज़्यादा प्रचार है, बहुत प्रचार है। हमारे यहाँ नहीं, विदेशों में मैक्सिमम ध्यान, विपासना इत्यादि उन लोगों के हथकंडे कह लो जीवों को अटकाने के लिए। ऐसे ही ब्रह्म कुमारियाँ, ऐसे ही और संप्रदाय जिनमें आत्मा परमात्मा है ऐसा मानने वाले लोग। जब आत्मा ही परमात्मा, फिर धर्म किसका, फिर पूजा किसकी, आराधना किसकी? तो सब नष्ट हो गया ना। पाठ पूजा आराधना सब नष्ट हो गया। इसलिए कहते ऐसे लोगों का संग कुसंग जानना, इनका संग नहीं करना नहीं चाहता। देखिए ये जो बात है, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा ऐसा मानना है। इसको दूसरा चला लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि हरि बोल, अंदर से ले लो, मेरे वहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं ऐसा मानना है मेरा कि जितने गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह इत्यादि महापुरुष लोग, इन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, इन्होंने सनातन को नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह इत्यादि ने आग में जल मरूं, चाहे पिंजड़े में सदा बंद रहूं, फिर भी जो कृष्ण चिंता विमुख लोग हैं, भगवान के चिंतन को छोड़ करके जो जी रहे हैं, भगवत भजन से जो विमुख हैं, उन लोगों का संग नहीं करूंगा, अर्थात उनके अनुसार नहीं चलूंगा। शरीर छोड़ दिए उन्होंने, कुर्बानियां दे दी, लेकिन किया बड़ा भयंकर। तो परंतु इन लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, बड़ी बात है। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धिर्हि श्री यशः क्षमा शमो दमो भवश्चेति यत् संगात याति संक्षयम तेष्वशान्तेषु मूढ़ेषु खंडित आत्मस्वद साधुषु
संगम न कुर्याशोच्येषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। कहते जिनके संग से सत्य, शौच, बाहर और भीतर की पवित्रता, दया, वाणी संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, क्षमा, यश और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इन अत्यंत शोचनीय, ये दुर्भाग्यशाली, इनके ऊपर शोक होता है। इन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ामृग, खिलौनों और अशांत, मूढ़ और देह आत्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। सारे के सारे गुण इसमें, जैसे एक एक गुण को लें तो पता लगेगा कि महात्माओं में कैसे दिव्य गुण महापुरुषों में थे हमारे, यदि जिनसे नष्ट हो जाएं सारे गुण, उनका संग नहीं करना चाहिए। अंतर्गतो अपि वेदानां सर्वशास्त्रार्थ वेद्यपि यो न सर्वेश्वरी भक्तस्त्वं विद्यात् पुरुषाधमम्। गरुड़ पुराण। संपूर्ण वेद वेदांतों का अध्ययन करने पर भी तथा अन्य अन्य संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होने पर भी जो सर्वेश्वर श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, उसे अत्यंत नीच पुरुष समझना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है कहने का इनडायरेक्ट वे से अर्थ, तो ये तो गलत है। जो वैष्णव नहीं है उसको अत्यंत नीच पुरुष आप कैसे बोल सकते हैं? ऊपर की बात समझने वाली है कि सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, एक अज्ञानी है, वो संसार के कार्यों को कर रहा है। पता नहीं बेचारे को कि भजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई वेद वेदांत उपनिषदों का उसको चिंतन नहीं। एक वह व्यक्ति है जिसे पता नहीं है, कुछ भी कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, ये सब, उसे इस ऐसा नीच नहीं कहा है। जो यहाँ गाली दी है, ऐसा नीच उसको नहीं बोला। ये बोला जो वेद वेदांतों का अध्ययन करने पर भी, अन्य अन्य शास्त्रों का ज्ञाता होने पर भी, बहुत से शास्त्रों को पढ़ा, सर्वेश्वर भगवान कृष्ण का अथवा विष्णु का भजन नहीं करता, उसे अत्यंत नीच समझना चाहिए। मतलब सब कुछ जानता है, सब किताबें पढ़ ली, ग्रंथ पढ़ लिए, पता लग गया आदि कारण कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी जो भगवान का भजन नहीं करता, उसे अत्यंत नीच पुरुष का। साधारण वाले व्यक्ति की बात नहीं है, उस पर तो दया करने की बात बोली। इससे पहले आपने एक बात की, उनका संग नहीं करना, मतलब इनका संग नहीं करना, नीति इनको बोलना, इनका संग नहीं करना, ये अत्यंत नीच पुरुष समझना चाहिए। तो ये पहचान कैसे होगी महाराज? ये सब बड़ा भयंकर है। अगर आप ये सब ढूंढने लग जाओगे तो आप कृष्ण भक्ति से विमुख हो जाओगे। हैं? दीक्षित होने के बाद की बात नहीं, ये तो एक साधारण उपदेश दिया जा रहा है। दीक्षित है तो भी है, नहीं दीक्षित है लेकिन श्रद्धालु है तो उसके लिए भी है कि बहुत वेद वेदांत पढ़े हैं, बहुत कुछ जानता है, जानने के बाद में संसार की ही उन्नति की बात करता है। वेद वेदांत उपनिषदों में से केवल मात्र सकाम बातों को ही लेता है कि देखो फलाने वेद में लिखा है कि देवी की ऐसी उपासना करने से तुम्हारे पास ऐसी सिद्धि आ जाएगी कि जिसको भी तुम चाहोगे मोहन करके तुम जो है उसको अपने पास बुला सकते हो। एक आदमी बैठा अमेरिका में है, उसकी फ़ोटो को लेकर के तुम इंद्रजाल बनाओ और वह व्यक्ति वहाँ बेहोश हो जाएगा, वो व्यक्ति यहाँ पे आकर के दूसरे आदमी के बीच में प्रवेश हो करके उससे तुम बात कर सकते। इन सब चीज़ों में जो लगे हुए हैं
थोड़ा खोल के अगर बोला जाए कि जो अपने आप को इस जगत में भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, कुछ शक्तियां प्राप्त करके, ऐसे पुरुषों को अत्यंत नीच समझना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को, पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष नहीं, पुरुष मतलब पूर्व मतलब शरीर, श मतलब शयन, पुरुष, पुर शरीर में शयन करने वाला, रहने वाला, सोने वाला, आत्मा, आत्मा को पुरुष कहा गया है। तो कहते ऐसा आत्मा जो है, जो इस शरीर में रहते हुए सब वेदों को, वेदांतों को, उपनिषदों को पढ़ने के बाद भी संसार में अपने आप को प्रतिष्ठित करने में लगा हुआ है, अपने आप की महिमा विस्तार करने के लिए लगा हुआ है, वह भगवान की भक्ति नहीं करता है। हमारे ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। क्या कर सकते हैं, हो रहा है तो हो रहा है, कलयुग है। नहीं, वो अलग चीज हो गई, नहीं, वो अलग चीज हो गई। देखिए, एक है भगवान, यहाँ मेन बात है भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान को सर्वेश्वर नहीं मानता है। भगवान आदि अनादि हैं, सबके कारण हैं, इस बात को ना मानते हुए अपने आप को यहाँ पर भगवान के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा है, उसके बारे में बात है। अज्ञानतावश, अभिमानवश कोई व्यक्ति अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहा है, लेकिन भगवान के आगे नतमस्तक है, भगवान को मानता है कि वो उसकी परम सत्ता है, परंतु अपना भी कुछ नाम होना चाहिए। वो एक प्रतिष्ठा कामी कह सकते हैं। वो इतना, हाँ, उसको जिस तरीके से अत्यंत नीच शब्द बोला गया वो नहीं, वो है ना, पितृद्रोही पात की जन्मे जन्मे ताप, जे न भजे बाप, है ना। जगतीर पिता कृष्ण जे न भजे बाप, पितृद्रोही पात की जन्मे जन्मे ताप। जगत के पिता भगवान कृष्ण हैं, स्वयं कहते अहम जगतस्य, मैं जगत का पिता हूँ, मैं धाता हूँ, माता हूँ, पितामह हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। फिर भी अगर कोई नहीं, इतना पढ़ने के बाद भी कोई नहीं समझता है और ना मानता है उन्हें, उनको अपने जैसा एक अति पुरुष, अति मानव, महामानव समझता है, ऐसे व्यक्ति अत्यंत नीच है, इनका संग कभी नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परंग मुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभम इवापगा। जिस प्रकार अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शराब का घड़ा पवित्र नहीं होता, उसी प्रकार बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्यों को पवित्र नहीं किया जा सकता। ये लो, कई लोग, आज एक बात बोल रहा हूँ, कई लोग शराब के जो बोतलें होते ना, छोटी छोटी पौए और बोतलें कांच की, उनमें शहद रखते हैं। शास्त्र कह रहा है ये कभी भी उचित नहीं है। आप कहिए तो घड़े की बात कही, घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से। कांच किससे बनता है? मिट्टी से। कांच रेत से बनता है, रेत से। रेत के कणों को 33,000 से ऊपर सेल्सियस आग में जलाया जाता है, उसमें कुछ केमिकल डाला जाता है जिससे कि उसका गंदा पार्ट एक तरफ चला जाता है और सॉलिड कांच एक तरफ बन जाता है। तो वो कांच का बर्तन जो है वास्तविकता में रेत का बर्तन है, सॉलिड रेत का। अब उस बर्तन को एक बार जूठा होने पर
आप जैसे मिट्टी के बर्तन को जूठा होने पे गुरुजनों को नहीं दे सकते, ऐसे ही वो जूठा होने पे गुरुजनों को नहीं दे सकते। और उस बर्तन में अगर शराब के लिए बना तो उसको आप बोतलों में डाल करके और रूह अफ़ज़ा वगैरह वगैरह सब अलग अलग तरह की आप कोई चीज़ बनाते हैं तो वो उचित नहीं है, भगवान के भोग के लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं। क्यों? अनेक नदियों के जल पे धोने से भी, गंगा जमुना सरस्वती में उसको जितना मर्जी डुबो लो, वो पवित्र नहीं होता। उसी प्रकार से ये जो बड़े बड़े प्रायश्चित करते हैं, जो हम पाप करते हैं उसका प्रायश्चित है, प्रत्येक पाप का प्रायश्चित है। मतलब ब्राह्मण हत्या से लेकर के चींटी मारने तक सबके प्रायश्चित है। जो बड़े बड़े प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करने से किसी का हृदय पवित्र नहीं होता, भगवान से विमुखपना उसका नहीं जाता। कोई भगवान से विमुख है, ये विमुखता रूपी मदिरा किसी के अंदर है, विमुखता रूपी मदिरा किसी के हृदय रूपी घट में है। जहां उस घट में मदिरा थी तो ऐसे व्यक्ति का कभी भी पवित्रता नहीं हो सकती। मतलब इसमें दो बातें कि वो प्रायश्चित से नहीं पवित्र हो सकता। वो पवित्र होगा क्योंकि भागवत के अंदर लिखा है, वो पवित्र होगा तो स्वयं को प्रायश्चितों की अग्नि से ताप करके अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता, वो स्वयं को नष्ट करके ही पवित्र कर सकता। नष्ट करने का मतलब अहम का भाव जो है वो त्याग करना। मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, इसका त्याग कर देना। मैंने ये प्रायश्चित कर दिया, मैं पवित्र हो गया, इसका त्याग कर देना। क्या? भगवान की शरण ग्रहण करने से अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अनन्य रूप से भगवान की शरण ग्रहण। अनन्य रूप का मतलब ना अन्य, फिर और किसी की शरण नहीं, एक की शरण। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की साधना ऐसी की जाए कि उससे सब साधित हो जाए, अन्यथा सबको साधने के लिए जाएंगे तो हाथ कुछ भी ना लगेगा। उसका कभी निस्तार नहीं हो सकता। दूसरी बहुत दफा बात ये सुनी कि जो व्यक्ति कितना भी नीच हो, कितना भी दुराचारी हो, पापी हो, और वो जगाई बुराई का प्रसंग लेते हैं तो वो तो पवित्र हो गए। प्रभु जी ने प्रश्न किया कि जैसे व्यक्ति के अंदर में पापी, दुराचारी, अजामिल, जगाई मधाई इत्यादि हुए, उन्होंने बड़े भयंकर भयंकर पाप किए, लेकिन उन्होंने उन पापों को दूर करने के लिए अलग से प्रायश्चित नहीं किया। भगवान के शरणागत हो गए और फिर वो मुड़ करके पाप उन्होंने, वो जो शरणागत हो गए भगवान के, भगवान ने वो शरणागति को स्वीकार कर लिया। जिसके अंदर वो वृत्ति है कि भगवान तक नहीं जाएगा, भगवान है और वो प्रायश्चित नहीं कर रहा, उसका तो मंगल हो नहीं सकता। उसका क्या मंगल हो? वो तो ऊपर वाला आ गया ना, वो तो जो भगवान की तरफ भी नहीं जा रहा, प्रायश्चित भी नहीं कर रहा, वो तो फिर वो सब शास्त्रों को पढ़ते हुए वो तो नीच हो गया ना, वो तो अलग। अगर उस घाट में जिसमें एक बार भगवान की विमुखता रूप शराब आ गई, उसका कभी उद्धार नहीं होगा, उसका प्रायश्चित करने से पवित्र नहीं होगा। अच्छा। वहाँ क्या है, विमुखता में व्यक्ति क्या करता है? पाप करता है। भगवान से विमुख होगा तो प्रत्येक क्रिया उसकी पाप कर्म है। वो चींटी से हाथी तक को कष्ट देना पाप है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा वो पवित्र अपने आप को नहीं कर पाएगा, किसी भी प्रायश्चित से पवित्र नहीं कर सकता। मैंने चींटी मारी तो चलो मैंने 10 चींटियों को भोजन दे दिया, मैंने हाथी मारा तो चलो मैंने हाथियों के लिए बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया, ऐसे पवित्र वो नहीं। मतलब कहने का है कि एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया के द्वारा पहली क्रिया को नाश नहीं किया जा सकता।
हाँ, वो एक बात है कि पाप करने की वृत्ति उसकी समाप्त नहीं होगी, ये एक बात है, परंतु इसमें मूल बात है कि उसे पवित्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं पवित्र हो सकता? क्योंकि वो प्रायश्चित कर रहा है, शरणागत नहीं हो रहा है। प्रायश्चित को छोड़कर अगर शरणागत हो जाए तो फिर तो वही वाली बात हो गई है कि भाई वो आपस में एक दूसरे का युद्ध कर रहे थे दोनों देश, तो एक देश ने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, तो फिर सरेंडर कर दे, फिर मारना नहीं होता, चल भाई इसको बंदी बना लो। बंदी बनाने के बाद खाना भी देना पड़ेगा, रक्षा भी करनी पड़ेगी। और वो बंदी बनने के बाद शरणागत होने मतलब सरेंडर होने के बाद अगर वो देश के लिए जीना मरना शुरू कर दे कि भाई मैं तो वहाँ पे फंस के काम कर रहा था, मेरी मजबूरी थी, मैं अब आपके लिए करूँगा, अच्छा ठीक है मर, लग जा युद्ध में, फिर वो उन्हीं को मारने लग जाए, तो फिर उसको इनाम भी दिया जाता है। ये बंदी था उधर, बंदी बन करके ये इधर विरोध कर रहा था, लेकिन जैसे ही सरेंडर हुआ तो अब जिसके यहाँ बंदी था उसी को मारने को लग रहा है, तो और पुरस्कृत किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से माया के भोग सुखों में बंदी जो जीव हैं, उन बंदी बने हुए जीवों के द्वारा बहुत से पाप होते हैं। ये बलि दे दी, वो बलि दे दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दो, बंदी है, माया में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब वो मार काट करता है, मतलब क्या शराब पीता है, मांस खाता है और दुराचार करता है, और फिर आखिर में कहता है चलो मैं अब गाय दान कर देता हूँ, ऐसे व्यक्ति की गाय दान, ऐसे व्यक्ति का गंगा स्नान, उससे कभी भी वो पवित्र नहीं हो सकता। वह व्यक्ति सरेंडर हो जाए और जिन कार्यों को कर रहा था उनके विरुद्ध खड़ा हो जाए। क्या पहले बंदी था वो, अब यहाँ पे उसको स्वतंत्रता मिली है युद्ध करने की, तो अगर करने लग जाए शरणागत होकर के, तब वह पवित्र ही नहीं होता, अपितु पवित्र करता भी है। ये चीज कहते हंति निंदति वे द्वेष्टि वैष्णवा नाभिनंदति क्रुध्यति जाति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट्। देखिए 6 प्रकार के कर्म अधपतन के कारण है। 6 प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए। स्कंद पुराण में कहते हैं वैष्णवों को मारना, उनकी निंदा करना, उनसे विद्वेष करना, अभिनंदन ना करना, उनके प्रति क्रोध प्रकाश करना और उन्हें देखकर प्रसन्न ना होना, ये 6 अधपतन के कारण हैं। इससे व्यक्ति चढ़ते चढ़ते नीचे गिर जाएगा, जितनी ऊंचाई पे पहले चढ़ रहा था उससे नीचे उतर आएगा। इसीलिए हम लोगों को बड़ी एक कृपा की है हमारे गुरुजनों ने, वो जो वृंदावन वासियत वैष्णवेर गण हम लोग करते हैं, पता नहीं हैया छेन हई वे न प्रभु यत दास, पता नहीं जिसको आज हम गंदा समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदा समझ रहे हैं अजामिल की तरह, वो अगर अजामिल की तरह ही भगवान को पहले प्राप्त हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा? वहाँ पे तो ऐसी गारंटी नहीं है ना कि इतने 100 साल तपस्या भजन करके तुम मुझे प्राप्त करोगे। वहाँ पे तो जिस दिन अंतःकरण में से शरणागति का भाव उदित हुआ पूर्णतया, उसी दिन उसी क्षण उसका कल्याण हो जाएगा। गुरुजी कितनी बार बोलते थे यहाँ से बोलो, और वो कहाँ से, वो यहाँ से कब बोलेगा हमें क्या पता। इसलिए विशेष करके विष्णु मंत्र दीक्षित जो है उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जिसने सदगुरु का आश्रय लिया है, विष्णु मंत्र दीक्षित है, वो एक बार भगवान की मरीजों की डायरी में आ गया। उसमें से जो फॉलो कर लेगा जितनी जल्दी, उतनी जल्दी वो निकल जाएगा। जो निकल जाएगा, अगर मेरे से पहले मैंने आज जिसका विद्वेष किया, जिसको मैंने निंदा की, अगर वो मेरे से पहले निकल गया, क्या गारंटी है कि मैं निंदा करके नीचे नहीं गिरा, वो निंदा सुन करके ऊपर उठ गया? क्या गारंटी है किसका क्या हो रहा है, हमें क्या पता। एक बार गुरुजी ने बोला था इस बात को,
कहते किसी वैष्णव ने मेरे बारे में कुछ बोला, तो गुरु जी कहते देखो वो वैष्णव लोग अगर निंदा करते हैं तो हमारा जो निंदनीय कर्म है वो परिष्कार कर देते, सफाई कर देते। मैं हंस पड़ा, खुश हो गया, मैंने कहा ठीक है चलो। परंतु दूसरी बात गुरु जी ने बोली, लेकिन किसी वैष्णव का निंदा नहीं करना। वो उसका उदाहरण दिया, सूकर जो है, सुअर वो गंदगी को ही देखता है, अच्छा देखता नहीं उसको। वो गंदगी होगा और अच्छा भी होगा, वो गंदगी को खाएगा, अच्छा नहीं खाएगा। इसलिए ये ठीक नहीं। जो निंदा करते हैं वो लोग सुअर का काम करते हैं। ऐसे गुरु जी ने बोला। वाले की विष्ठा साफ करते हैं सब। हाँ, उसकी गंदगी सफाई कर रहा है। उसने जो किया किया। मैं एक बार उदाहरण देता था शुरू में, लीलाओं के बाद उदाहरण देता था कि भाई क्यों बार बार जो है थाली में लेकर के खड़े हो जाते हो कि देखो ये उसने किया, ये वो लैट्रिन करके गया, दो क्यों उठा करके खड़े हो जाते हो। एक व्यक्ति, समझने वाली बात, एक व्यक्ति बड़ी सुंदर वैष्णव सभा में बैठा, कथा कीर्तन चल रहा, बेचारे को लूज मोशन हुआ और उसे पता ही नहीं लगा कि ये कांड क्या हो गया, और वो जाते जाते गिराता हुआ जा रहा है बीच में से, टप 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 करते हुए, और एक दो आदमियों के ऊपर छींटा भी पड़ गया उसका। कल्पना करके देखिए उस माहौल में, उस जगह पर जितने बैठे हैं उनमें से कितने लोग होंगे जब सेकंड टाइम बैठेंगे तो उनको वो ख्याल ना आएगा। 95 नहीं 98% लोगों के अंदर यही ख्याल आएगा, यार ये वही जगह यहाँ पे उठ के गया था, ओफो। और जब उसको वो देखेंगे तब उसको उसकी और ठीक वाली अवस्था याद आएगी, वही याद आएगा। दे तू पहले ना उठ सकता, उसको लोग तिरस्कार ही करेंगे। उनमें 2% लोग ऐसे होंगे जो उसको तुरंत पकड़ करके ले जाएंगे, इलाज करेंगे, दूसरा वहाँ सफाई करेगा, और जिनके ऊपर छींट पड़ भी गई है उनके भी कपड़ों को धो देगा। ये 1% वो, 1% दूसरा वाला। इस प्रकार के जो नेचर है वो भगवान को प्रिय है। तो कहने का मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वैष्णव को मारना, हंति निंदति व द्विष्टि, और वैष्णव ना अभिनंदति, वैष्णव का अभिनंदन ना किया जाए। क्रुद्धते, और जाति नो हर्ष दर्शने, और उनको देख करके हर्ष ना करे। हाँ, पतनानी शटा, ये 6 प्रकार के कर्म करने से पतन होता है। स्कंद पुराण। दिगंबर का माथा ठनक गया। दिगंबर, इन सब असत्संगों से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। समझ आई? ये है असत्संग, वो उसका माता। मैं असत्संग तो छोटी सी कोई चीज को समझ रहा था, इतना विस्तार बोल दिया। अतएव ऐसे समाज में रहने से क्या लाभ है? जो समाज वैष्णवों को मारता है, वैष्णवों की निंदा करता है, उनसे द्वेष करता है, उनका अभिनंदन नहीं करता है, क्रोध प्रकाश करता है, देख करके प्रसन्न नहीं होता, और जो सत्य शौच दया वाणी संयम बुद्धि मन संपत्ति, ये सब वस्तुओं का अनादर करता है, जो जिनके संग में सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना। दिगंबर कहता है अच्छे भले आदमी से बातें करने आया था कि चल अच्छे भले आदमी से अच्छी बातें करूँगा। अच्छी बात है, तुम शुद्ध वैष्णव का संग करो और मैं अब घर चलता हूँ। मतलब क्या बोलेगा, जवाब तो है नहीं, शास्त्र की बात लेकर के बोल रहे हैं।
इसलिए कहते अब मन ही मन अद्वैत दास जी प्रसन्न हुए कि चलो ठीक रास्ते पे आ रहा है, अच्छी बात है, कुछ मीठी बातें करना उचित है। अब थोड़ी मीठी बातें भी, घर तो जाओगे ही बोलते हैं, घर तो जाओगे, किंतु तुम मेरे बाल्य बंधु हो, इसलिए तुम्हें छोड़ने की इच्छा नहीं होती। मतलब जब देखा कि हाँ भाई थोड़ा अब नरम हो गया है, तो कहते तुम मेरे बाल्य बंधु हो, तुम्हें छोड़ने की इच्छा नहीं होती, कृपा कर जब यहाँ आए हो तो थोड़ी देर और ठहर कर यहाँ प्रसाद आदि पाकर जाओ। ऐसा उन्होंने विनम्रता से निवेदन किया। दिगंबर कहता, कालिदास तुम तो ये जानते हो कि मैं खाने पीने में बहुत ही परहेज रखता हूँ, तुम्हें पता ही है शुरू से ही। केवल एक बार थोड़ा सा हविष्यान्न खाता हूँ, चलते समय खाकर ही आया हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अवकाश मिला तो फिर मिलूँगा। रात में ठहर नहीं सकता क्योंकि गुरु की दी हुई पद्धति के अनुसार मुझे क्रियाएं करनी पड़ेंगी। मुझे जो है बहुत से कार्य हैं जो गुरु की पद्धति जो उन्होंने दे रखी है उसके अनुसार करना पड़ेगा। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ क्योंकि उसको रात को जो है साधना करनी है। अद्वैत दास जी कहते हैं अच्छी बात है, तो फिर चलो नाव तक तुम्हें पहुँचाऊँ। थोड़ा पता लग गया कि इतना विद्वान व्यक्ति है, इतना नामी व्यक्ति है, अगर ये भगवान का भक्त बन गया तो नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, मेरे साथ कई आदमी और हैं, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर दिगंबर दास काली संबंधी गीत गाते गाते चले गए। काली मैया का गीत गाते गाते चले गए। ऐसा इधर अद्वैत दास एकाग्र होकर अपनी कुटी में भजन नाम भजन करने लगे। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वें अध्याय में नित्य धर्म और इतिहास। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो